हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सेलिना बुक में से चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक ही बात होती है, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज हमने लिखा 2 रेज़ टू पावर 3। इसका क्या मतलब है कि ये 2 जो है वो हमारा बेस है एंड 3 हमारी पावर है। यही आप इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। एंड इस चैप्टर को करने से पहले हमें बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज क्या होते हैं, जैसे a इंटू ए, अगर कोई सेम दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। जैसे मैंने साथ में एग्जांपल भी दी है यहाँ पे। देन सेम दो बेस डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। देन 5 में से 2 गए, जैसे ये सेम बेस थे, पावर्स हमने माइनस कर दी, आंसर आ गया 3 रेज़ टू पावर 3। एक ही बेस की अगर 2 पावर्स हैं तो वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई दोनों पावर्स। अगर आपके बेस डिफरेंट हैं बट सेम पावर हैं, बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही दो सेम बेस डिफरेंट बेसिस डिवाइड हो रहे हैं, सेम पावर है तो बेसिस को डिवाइड ही कर देंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। किसी भी बेस की अगर पावर आपके पास है 0, देन उसको क्या लिखना है, 1। जैसे 5 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। देन किसी भी बेस की पावर अगर नेगेटिव है, किसी भी बेस की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, उस बेस का रेसिप्रोकल। पॉजिटिव पावर को अगर किसी बेस की पावर पॉजिटिव है तो उसको रेसिप्रोकल करने से पावर नेगेटिव हो जाएगी। एंड अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवेल्युएट। देन इसका फर्स्ट पार्ट 3 रेज़ टू पावर -1 इंटू 9 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -2। देन अभी हमने एक्सपोनेंट के लॉज में क्या सीखा था कि किसी भी बेस की अगर नेगेटिव पावर है तो हम बेस को रेसिप्रोकल करके पावर को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव। देन यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं। देन ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3। 3 की पावर क्या होगी, 1 पॉजिटिव, 1/9 1 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 1/3। बेस को रेसिप्रोकल करना है, पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। 1/3 क्योंकि किसी भी बेस की पावर 1 है तो आंसर वो बेस एज इट इज ही आएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 1 1 1, 3 9 27। फ्रैक्शंस डिवाइड तो होती नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन डाल के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 9 1 9, 3 आंसर क्या आ गया, 1 1 1 एंड 3 1 3। पार्ट 2, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले बेस को रेसिप्रोकल कर लिया, पावर पॉजिटिव 1 है तो हम उसको नहीं भी लिखेंगे। देन यहाँ पे भी सेम आ गया, 1 1 1, 3 4 12। देन 6 को क्या कर देंगे, यहाँ पे 1/6 को मल्टीप्लाई का क्योंकि डिवाइड हो रहा है, 6/1, 6 1 6 2 1 1 1, 2 1 2। आंसर आ गया 1/2। देन यहाँ पे भी 1/2 प्लस 1/3, पावर क्या है इसकी 3। पहले हम 2 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, दैट इज 6। देन एलसीएम को 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा, 3 3 1 3। एलसीएम को 3 से डिवाइड किया, 2 2 1 2, पावर एज इट इज। 3 + 2 क्या आ गया, 5/6, पावर क्या है इनकी 3। इसका क्या मतलब है, पावर 3 मीन्स 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड हमें 6 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 5 125 एंड यहाँ आ गया 100 216 हमारे पास। फोर्थ पार्ट 1/3, पावर नेगेटिव है, हमने बेस को रेसिप्रोकल कर लिया, यहाँ भी बेस को रेसिप्रोकल कर लिया। बेस की पावर 1 है तो 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, यहाँ पे हमने 2 एज इट इज़। 1/3 मल्टीप्लाई 4/1y, क्योंकि फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करके इस साइड का रेसिप्रोकल। देन 4 1 4, 3 1 3 रेज़ टू पावर 2 विच मीन्स इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, दोनों की। 4 4 16, 3 3 9। आंसर आ गया 16/9। यहाँ पे सबसे पहले अगर प्लस आ जाए तो हम इनको प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर है, तो पहले पावर सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4। 3 की पावर 2 मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9। देन ब्रैकेट में ही रखना है। अभी यहाँ पे इसकी भी पावर है और नीचे 2 की भी पावर है। 4 + 9 कितने आ जाएंगे हमारे पास, 13 इंटू
1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, आंसर क्या आ गया हमारे पास 13/4। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 3 1/4। देन नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस में तो एक्सपोनेंट का कोई लो नहीं, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 5 की पावर 2, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पहले जब तक पावर नेगेटिव है आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो पहले हमें पावर को क्या बनाना है, पॉजिटिव, बेस का करेंगे रेसिप्रोकल, 2/3 का बन गया 3/2, पावर हो गई पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कितना आ गया 16। देन यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, एंड 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा। अब आपको क्या करना है, 2 को 27 से हमें करना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया 54। सेवन्थ पार्ट में हमें ऑलरेडी फ्रैक्शंस दी हैं। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/1, एंड पावर हो गई पॉजिटिव, यानी 3/1, पावर पॉजिटिव, इनको भी ब्रैकेट में ही रखेंगे। यहाँ पे 6/1, इसकी भी पावर हो गई पॉजिटिव। रेसिप्रोकल करते ही बेस को पावर पॉजिटिव हो गई। अब 4/1 मीन्स 4 की पावर 3 है, क्योंकि नीचे 1 है बेस, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, नीचे 1 हो, तो यहाँ पे भी इसका मतलब 3/3 ही है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 6/3। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 3 इंटू 3 9, 9 3 ज़ा 27। देन 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आ गया 216। अब इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 37 डिवाइडेड बाय 216, जिसको हम कैसे लिख देंगे 37/216। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, अब हमने एक लो देखा था, जब हमने लोस किए थे कि किसी भी बेस की 2 पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ऐसे किया था। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, पहले तो इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस। हम वो भी रूल पहले कर सकते थे कि इनको रेसिप्रोकल कर लेते, वो भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये नेगेटिव पावर है तो बेस को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, ये हो गया 4/3, पावर आ गई पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, 4 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एंड देन 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 16 ज़ा 256, एंड यहाँ पे 9 9 9 9 ज़ा 81, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। वैसे भी आपको ध्यान देना है, किसी भी नेगेटिव बेस की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, आपको सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे देखने की भी। यहाँ पे भी हम सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा ये लो भी लगा सकते हैं, तो हम पहले यही लगाते हैं कि एक बेस की 2 पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, पहले ही प्लस हो गया तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, एंड 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 5 को करेंगे 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 ज़ा 25, हमारे पास आ गया 625। 10th पार्ट में भी हमारे बेसिस की पावर क्या है नेगेटिव, तो हमने क्या किया, इनको रेसिप्रोकल कर लिया और पावर्स हो गई पॉजिटिव। 1 1 ज़ा 1, 5 3 ज़ा 15 इंटू 6/1, क्योंकि डिवाइड हो रही थी फ्रैक्शंस तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के रेसिप्रोकल कर दिया। 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, आंसर आ गया हमारे पास 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1125 इज इक्वल टू 3m इंटू 5n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। सिंपल है, आपको क्या करना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको सबसे पहले इस नंबर के क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। जैसे सबसे पहले हमें पता है कि 5 के टेबल में इसको कर लेते हैं सॉल्व। 5 2 ज़ा 10, देन 5 क्या आ रहा है हमारे पास 12, अगेन 5 2 ज़ा, फिर 2 बच गए, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा, देन 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। हम पहले 3 से भी स्टार्ट कर सकते थे और 5 से भी कर सकते हैं। अब हमारे फैक्टर्स क्या बने, इस नंबर के
1 1 2 5 के जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स वो लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। फिर अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 1 2 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n। देन अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो हम वही लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू दिस, क्योंकि यही हमें दिया था। अब ये वाला बेस है, दोनों इक्वल है ना, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ऐसे लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर m। देन 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n। अब हमारा रूल क्या होता है, इफ़ बेसिस आर इक्वल देन पावर्स आर इक्वल। अगर बेस इक्वल हैं तो उनकी पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल। देन आपके पास m का आंसर क्या आ गया 2, m की वैल्यू 2 एंड n की क्या वैल्यू आ गई 3। सिंपल, ऐसे करना है हमने क्वेश्चन को सॉल्व। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना है यहाँ पे भी। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 9 इंटू 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू किसके 27 2x माइनस 3। अब यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि 3 की कुछ पावर हो तो 3 सीधा 9 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जब तक किसी बेस की कोई पावर है वो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं कि 9 को हम 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 9 जो नंबर है वो 3 का अगर 9 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो वो क्या आता है 3 रेज टू पावर 2। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर x एज इट इज़। ऐसे ही अगर हम 27 क्या करें, यहाँ पे हम 27 ले लें तो 3 9 3 3 27 के आ जाते हैं 3 रेज टू पावर 3। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3, बाहर की पावर एज इट इज़। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का कौन सा लॉ लगेगा, अगर कोई सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको एक ही बार लिख के पावर्स क्या कर देनी है ऐड। यहाँ पे एक बेस की 2 पावर्स हैं तो पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई। ये 3 बाहर जाके जो पहले से पावर थी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज़, क्योंकि अब नंबर में वेरिएबल ऐड नहीं होता, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6x 3 3 9। फिर सेम लॉ आ गया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया है, इफ़ बेसिस आर इक्वल। अगर बेसिस इक्वल हैं तो उनकी पावर्स भी क्या होती हैं, इक्वल। इक्वल टू का साइन है ना, बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल हैं। तो 2 प्लस x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। देन सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है x 6x आके माइनस हो जाएगा। देन -9 2 जाके उस साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में से 1 गए 5 साइन बड़े डिजिट का, 9 में माइनस माइनस प्लस, 9 में 2 प्लस किया 11 साइन बड़े डिजिट का। x का आंसर आ गया -11 ओवर -5, माइनस माइनस कट गया, हमारा आंसर आ गया 11 ओवर 5, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2 1 1 ओवर 5। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2B से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।